नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आईबीपीएस एसओ प्री की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का डे है 5th और आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आज हम करेंगे बेसिकली क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कैसे ट्रिक्स हैं और कैसे आप अपने जो मार्क्स है वो इस चीज में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। क्या करना है आपको, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल आपको यहाँ पर सर्च मारना है। ओवर 670 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का फायदा आपको क्या है, आपको इस वीडियो की पीडीएफ तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐड ऑन करते रहूंगा, वो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर आईबीपीएस एसओ एएफओ जिसे बोलते हैं प्री आसानी से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर पैसेज होता है, एग्जाम में भी आएगा, जिसमें कि आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दिए जाते हैं और हर यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको 1 2 करके यहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा और उसके आगे ही आपके ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर दिए रहेंगे। तो ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट करते कैसे हैं, सिंपल है। सबसे पहले जो क्लोज टेस्ट है आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट को आपको सिंपली ऐसे नहीं करना है कि पहली लाइन पढ़ी और आपने ये देखा कि फर्स्ट में क्या आएगा और सीधे ही ऑप्शन के साथ चलते गए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको करना है कि आपको क्रक्स निकालना है, एक टाइप की एक समरी देखनी है कि क्लोज टेस्ट आखिर बेसिकली पैसेज में दिया क्या है। तो ये पूरा जो पैसेज है उसको आपको एक बार रीड आउट कर देना है कि उस पैसेज में क्या कहा गया है। इससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगी कि कैसे जो वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको बैंकिंग में ही एप्लीकेबल हैं, वो बैंकिंग में ही लगते हैं, और कुछ वर्ड्स है जो किसी और चीज में लग सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक वर्ड है, वो बैंकिंग के टर्म में आएगा या फिर एनी अदर जो पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। आप यहाँ पर पहले ऑप्शंस में नहीं जाएंगे, सबसे पहले आप 1 मिनट चाहे लीजिए या फिर 1 से 1.5 मिनट लीजिए और पूरा यहाँ पर जो पैसेज दे रखा है क्लोज टेस्ट में वो पूरा पढ़िए और देखिए कि किस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये है यहाँ पर पहली ट्रिक। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि किस बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो देख लेते हैं हम क्या बोला है। अबाउट 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन डैश और विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम since the global financial dash of 2008 as lenders become increasingly cautious to protect against potential dash। तो यहाँ पर सिंपली आपको पता चल रहा है क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे बात की गई है, बैंकिंग इंडस्ट्री से यहाँ पर एक यहाँ पैसेज आया है क्लोज टेस्ट के जरिए। तो एट द सेम टाइम द टोटल नंबर ऑफ डैश थ्रो डेबिट कार्ड्स हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड। Though in dash terms, credit card account for larger spend. According to data released by Reserve Bank of India, the dash of credit dash in the system has fallen nearly 36% to 1.76 crore as on September 2011 from 2.75 crore as on March 2008. The dash check and balance have led to a dash in outstanding payment on credit card which stood at 24% of total card spend at end of fiscal 2010-11 against 43% in fiscal 2008 and 9। तो ये यहाँ पर पढ़ लिया है हमने, बहुत ही आराम आराम से मैंने आपके सामने सारी चीजें देखी। अब देख लेते हैं कि कुछ कि इसमें यहाँ पर बेसिकली कहा क्या गया है। तो यहाँ पर सिंपली आपने ये देखा कि क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर बात की गई है और देखा गया है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 का, उसके बारे में थोड़ी यहाँ पर बातचीत की गई है। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर जाते हैं कि पहले ऑप्शन में क्या यहाँ पर पॉसिबल आ सकता है। तो देखते हैं हम। तो पहला क्या गया है कि अबाउट 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन डैश, 1 करोड़ जो क्रेडिट कार्ड है वो डैश या विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब क्या होता है, सिंपली वापस ले लेना, वापस ले लेना। अबाउट 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैव बीन डैश और विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है कि जो 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं वो वापस ले लिए गए हैं या फिर लॉक कर दिए गए हैं। लॉक तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा,
क्या वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, अटैच कर दिए गए हैं, अनलॉक्ड कर दिए गए हैं या डिटैच कर दिए गए हैं। डिटैच इस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अनलॉक, हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को कोई अनलॉक नहीं कर रहे हैं। अटैच भी यहाँ पर सही वर्ड नहीं है, तो जो सही आंसर है वो है आपका ब्लॉक्ड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लोज टेस्ट करना है। तो क्या क्या गया है, 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है या उन्हें वापस ले लिया गया है। आप समझ रहे हैं कैसे करना है आपको। तो बहुत सिंपली आप यहाँ पर क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो पहले उसमें आ जाएगा आपका ब्लॉक्ड, ये आ गया आपका, पहले आ गया आपका ब्लॉक्ड। क्या बोला है, 1 करोड़ जो क्रेडिट कार्ड है उन्हें या तो ब्लॉक कर दिया गया है या फिर वापस ले लिया गया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम से। सिंस, कब से, सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑफ 2008। तो गाइस अगर आप यहाँ पर एडिटोरियल पढ़ते हैं तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी बुक जो इंग्लिश की हो, इंग्लिश की चाहे तो आप नोवेल पढ़ सकते हैं। आज से ही आप यहाँ पर शुरू करिए। आज यहाँ पर हो गई 30 तारीख, 26 और 27 में आपका प्री का एग्जाम है। तो आज से ही आप लगभग यहाँ पर 31 डेज हो रहे हैं। तो नोवेल पढ़िए या फिर कोई भी बुक पढ़िए इंग्लिश की, या फिर आप एडिटोरियल या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर पढ़ेंगे कोई भी मन चाह, चाहे आप क्रिकेट के फैन हो तो क्रिकेट न्यूज़ पढ़िए, कोई भी एक पैसेज पढ़ के उसमें से जो वोकैब है वो जरूर पढ़िए और उसे याद करिए। क्योंकि जो कुछ वर्ड्स हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें क्या कहा है कि जैसे इसमें है इंडियन बैंकिंग सिस्टम सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल, तो इसमें क्या आ सकता है, 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्या आया था, क्राइसिस आया था। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे जरूर यहाँ पर क्राइसिस आएगा। क्या वो 2008 में कोई पीस का आया था, पीस शांति का नहीं। केस आया था, कोई नहीं। केस इस सेंस में यहाँ पर यूज नहीं होगा। थिंग भी नहीं आएगा, हैपनिंग भी नहीं आएगा। जो सही आंसर है वो है आपका क्राइसिस। तो एक तरह का यहाँ पर एक क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस सेंस में यहाँ पर आपका आएगा क्राइसिस, यहाँ पर आएगा आपका क्राइसिस। एक तरीके से यहाँ पर महामंदी आई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। एज लैंडर्स, जो यहाँ पर देते हैं, जो मनी देते हैं, लैंडर्स बिकम इंक्रीजिंगली कॉशियस, वो बहुत यहाँ पर कॉशियस हो गए, सतर्क हो गए। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल, किससे, यहाँ पर जो सतर्क हुए हैं वो किससे हुए हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। थर्ड में क्या बोला है, जो पोटेंशियल है वो किससे यहाँ पर सतर्क हो गए, असिस्टिंग से, नहीं बिल्कुल नहीं। सपोर्ट से, नहीं ये भी नहीं आएगा। बूस्टिंग, यहाँ पर तो इररिलेवेंट है। अपहोल्डिंग, ये भी नहीं आएगा। डेलिक्वेंसी आपका एक वर्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है अपराधी। अपराधी, सिंपली अपराधी, या फिर जिनका गलत व्यवहार है, बैड बिहेवियर है, जिनका बिहेवियर यहाँ पर गलत है, या फिर अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनसे यहाँ पर एक खतरा है। तो डेलिक्वेंसी यहाँ पर बिल्कुल, डेलिक्वेंसी आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका डेलिक्वेंसी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम यहाँ पर एलिमिनेशन और यहाँ पर जो हमने पढ़ा क्लोज टेस्ट शुरू में, उससे बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर पा रहे हैं क्लोज टेस्ट। तो क्या बोला है, तो यहाँ पर आ गया आपका डेलिक्वेंसी। थर्ड में आ गया आपका डेलिक्वेंसी। एट द सेम टाइम द टोटल नंबर ऑफ डैश थ्रो डेबिट कार्ड्स हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्या बोला है, उसी समय एट द सेम टाइम द टोटल नंबर ऑफ डैश थ्रो डेबिट कार्ड हैज आउटपेस्ड। आउटपेस्ड का मतलब सिंपली क्या होता है, इंप्रूव करना या फिर तेजी लाना। हैज द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो किससे यहाँ पर तेजी आई है, तो देख लेते हैं। फोर्थ में क्या ऑप्शन है आपके, ट्रांजैक्शन से आई है तेजी, बार्गेन से आई है, एक्शन से आई है, एक्टिविटी से आई है, या फिर एक्ट से आई है। तो बैंकिंग के टर्म में आप कोई भी चीज लेन देन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो बार्गेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बार्गेन तो मतलब मोल भाव करना है। एक्शन भी नहीं होगा, एक्टिविटी भी नहीं, एक्ट भी नहीं। तो बैंकिंग के टर्म में ये हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। जो आप डेली डेली ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी का तो मतलब होता है ट्रांजैक्शन। जो आप लेन देन करते हैं उसी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो वही वर्ड यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। क्या बोला है, सेम टाइम में जो टोटल नंबर है आपके ट्रांजैक्शन के थ्रो डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड्स के द्वारा आप करते हैं, वो इंक्रीज हुआ है, वो इंप्रूव हुआ है द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ पर आएगा डैश, तो इन टर्म्स क्रेडिट कार्ड अकाउंट फॉर लार्जर स्पेंड। तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चौथे में आया वो टोटल नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन थ्रो डेबिट कार्ड
हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ में क्या पॉसिबल आ जाए। तो फिफ्थ में बोला है वाइप, स्वाइप्स, स्लैब, मॉप या क्लम्प। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो बोला है यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं थ्रू डेबिट कार्ड हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर क्या हुए हैं, तो देख लेते हैं वाइप। तो वाइप तो कोई सेंस नहीं बनता है, वाइप था आपका ऑप्शन, ये भी नहीं आएगा। देन है आपका स्वाइप्स, देन है आपका स्लैब। तो स्लैब इस केस में बिल्कुल भी नहीं है, स्लैब भी आपका एलिमिनेट हो गया। मॉप, मॉप भी यहाँ पर जनरली इस केस में नहीं आता है। क्लम का मतलब ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक ही यहाँ पर बचा है स्वाइप। तो स्वाइप ही तो करते हैं आप। तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो स्वाइप के जरिए ही तो करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्वाइप। तो बेसिकली स्वाइप यहाँ पर बिल्कुल बैठा है। तो क्या बोला है, हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड स्वाइप दो इन किस टर्म में। तो देख लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ का आपका आ गया यहाँ पर स्वाइप। देन आपका क्या बोला है, सब्सटेंस, हाई, वैल्यू, सेंस या लो। तो इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से कि क्या आ सकता है। तो हमने यहाँ पर बोला, हम यहाँ पे आ गए थे, एक बार दोबारा से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एट द सेम टाइम, क्या बोला है यहाँ पर, मैं आपके लिए मिटा देता हूं। क्या बोला है, एट द सेम टाइम द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट कार्ड हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स थ्रू दो इन डैश टर्म्स क्रेडिट कार्ड्स। तो किस टर्म्स में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन था उसमें वैल्यू। तो वैल्यू आपका यहाँ पर सिंपली आ जाएगा, वैल्यू के टर्म में क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर यही तो बात हुई है, हैज आउटपेस्ड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स थ्रू इन वैल्यू। तो वैल्यू के टर्म में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर जो सिक्स है वो आपका यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, वैल्यू। तो वैल्यू आपका यहाँ पर सही आंसर है। सेंस का कोई मतलब नहीं है। लो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा है, जब पहली लाइन में आपको हाई बोल दिया है तो लो तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। सब्सटेंस का यहाँ पर कोई सी नहीं है, जो सही आंसर है वो है आपका वैल्यू। तो सिक्स का आपका आ गया वैल्यू यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर सेवेंथ में क्या गया है। तो हम यहाँ पर आ गए थे वैल्यू टर्म्स क्रेडिट कार्ड अकाउंट फॉर लार्जर स्पेंड अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द डैश ऑफ क्रेडिट कार्ड dash in the system has fallen nearly 36 to 1.76 करोड़। तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द डैश ऑफ क्रेडिट। तो क्या बोला है यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 1, 2, नंबर 3 या 4। 1, 2, नंबर 3 एंड 4। तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द डैश ऑफ क्रेडिट। तो क्या बोला है यहाँ पर, क्या यहाँ पे बात की गई है वन ऑफ क्रेडिट, वन की बात की गई है कि नंबर की बात करी है। क्योंकि ये सेंटेंस इन जनरल यहाँ पर चल रहा है तो हमने बात की है नंबर। तो यहाँ पर सिंपली एक की बात नहीं गई है, क्रेडिट जो है वो एक की बात तो कही नहीं गई है, यहाँ पर इन जनरल बात हो रही है। तो यहाँ पर नंबर के यहाँ पर सेंस यहाँ पर सही बैठेगा। तो नंबर ऑफ क्रेडिट डैश इन द सिस्टम। तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पे पहले से ही पता चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर बिना ऑप्शन के आप यहाँ पर सिंपली लगा सकते हैं द नंबर ऑफ क्रेडिट डैश इन द सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपली कार्ड्स आएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं ये हमारा जो तुक्का है वो बैठा है कि नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, पेपर्स की बात बिल्कुल भी नहीं गई है, डॉक्यूमेंट भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, फाइल्स भी नहीं। तो एक ही चीज की, क्योंकि पूरा पैसेज ही कार्ड्स के ऊपर है तो कार्ड्स ही आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, पूरा यहाँ पर सेंस भर रहा है कि according to data released by Reserve Bank of India, the number of credit cards in the system has fallen nearly 36% to 1.76 crore as on September 2011. ठीक है जी, from 2.75 crore as on March 2008. The dash check and balance have led to a dash in outstanding payment on credit card. तो यहाँ पर देख लेते हैं द डैश चेक एंड बैलेंस हैव लेड टू। तो नाइन्थ में क्या पॉसिबल आ सकता है, देख लेते हैं। तो नाइन्थ में आपके ऑप्शन है अनडिमांडिंग की बात की गई है, ट्रेवल की बात की गई है, हार्श, स्ट्राइजेंट और इजी। तो अनडिमांडिंग का पहले आपको बता देता हूँ मतलब क्या है। अनडिमांडिंग का मतलब है जो यहाँ पर डिमांड में नहीं है, सिंपली नॉट डिमांडिंग इन नेचर। ट्रेवल का मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है, हार्श भी यहाँ पर नहीं आएगा, स्ट्राइजेंट और इजी
इजी भी यहाँ पर नहीं आएगा। स्ट्रेंजेंट का मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्ट्रेंजेंट होता है यहाँ पर कानून, स्ट्रेंजेंट होता है आपका कानून। तो कानून की ही यहाँ पे बात की गई है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। द स्ट्रेंजेंट चेक एंड बैलेंस हैव लेड टू जो कानून है, कानून जो बनाए गए हैं चेक और बैलेंस के लिए, हैव लेड टू अ डैश इन आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड which stood at 24% of total card spent at the end of fiscal 2010 against 43% in 2008। तो क्या कहा गया है, जो कानून है चेक और बैलेंस में जो बनाए गए हैं उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया है, क्या यहाँ पर बूस्ट हुआ है या इंक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर परफेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले परफेक्शन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इंप्रूवमेंट की यहाँ पर बात नहीं गई है, क्योंकि इन जनरल बात हुई है जिसमें कि क्या बोला गया है कि जो कानून बनाए गए हैं चेक और बैलेंस में उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, क्या वो अपराइज हुआ है कि यहाँ पर एलिवेट हुआ है। तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर जो चेक और बैलेंस है वो क्या हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑन क्रेडिट का विच स्टूड एट 24%। तो आप अगर यहाँ पर नंबर में देखें तो क्या कहा है, 2008 में 43% था और यहाँ पर 2010-11 में या आपका 24% है। तो अगर आप यहाँ पर कोई सेंस नहीं भी लगाएं, कॉमन सेंस अगर आप यहाँ पर लगाएं तो क्या बोला है, 2008 में 43% है, 2010 में 24% है। तो क्या चीज भी है यहाँ पर, डिक्लाइन ही तो हुआ है। तो सिंपली आपका ऑप्शन में आपका यहाँ पर था डिक्लाइन, तो डिक्लाइन ही आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। इम्प्रूव बूस्ट की कोई बात हुई नहीं है, इंक्रीज की भी कोई बात नहीं है, सही आंसर है आपका डिक्लाइन। तो डिक्लाइन आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कितनी आसानी की तरीके से हमने यहाँ पर क्लोज टेस्ट, पूरा क्लोज टेस्ट किया, आपने आपके सामने ही मैंने क्लोज टेस्ट किया बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लोज टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये था यहाँ पर पहला जो इंग्लिश का सेशन लेक्चर क्लोज टेस्ट में। तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर क्लोज टेस्ट कर दिया। होमवर्क के लिए मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में आपके लिए एक होमवर्क दे दूंगा, एक क्लोज टेस्ट, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया है, होमवर्क में आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आप नोवेल उठा सकते हैं या फिर कोई भी इन जनरल इंग्लिश की बुक उठा सकते हैं और आप यहाँ पर कम से कम एक दिन में 2 पैसेज तो आप बिल्कुल पढ़िए, उससे वोकैब यहाँ पर याद करिए, लिखिए, आप एक अलग कॉपी बना सकते हैं और लिखिए उसमें और वोकैब को याद करिए, चीज़ों को समझिए कि किस चीज़ में बात की गई है, पैसेज को समझिए और आपका यहाँ पर क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया है क्या करना है आपको। एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है यहाँ पर, उसमें आप यहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर कल आपका एग्जाम है इफको का, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी इफको का एग्जाम है। तो हमारी तरफ से आपके लिए यहाँ पर शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। टिल देन गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।